बिन पैसे का कोई काम नहीं करता है। उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए की डिमांड होती है कि हमको इतना पैसा दो तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज किसान सम्मान निधि के लिए लोग, जब सरकार पैसे दे रही है किसान सम्मान निधि के लिए, तो ये पटवारी कौन सी चीज़ है कि पटवारी उस चीज़ को मना करे। नमस्कार, पोल खोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले बेढ़न क्षेत्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम कलेक्ट्रेट परिसर के सामने खड़े हुए हैं। एक तरफ शिक्षक जो हैं लगातार धरना दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं महात्मा फूले फाउंडेशन की तरफ से भी अभी अपनी मांगों को लेकर, सिंगरौली जिले के लोगों के हित की मांगों को लेकर यहाँ पर आया गया है। आइए बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कचनी गांव का मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि स्थानीय मुद्दा है यहाँ का, और इसमें साफ बोर्ड में भी दिख रहा है कि पटवारी हटाओ और कचनी गांव को बचाओ। ऐसा क्या किया पटवारी ने जिसको हटाने की मांग आप लोग यहाँ पर लेकर आए? पटवारी के पास अगर कोई भी जाता है तो बिन पैसे का वो कोई काम नहीं करता है, और किसी का जैसे ज़मीन है तो उसको ऐसे फंसा देगा, उलझा देगा कि ज़मीन यहाँ पे है और उसका कहीं और पट्टा लिखन जाएगा। ऐसे में त्रस्त गांव की जनता परेशान है और बिन पैसे का कोई काम नहीं करता है। उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए की डिमांड होती है कि हमको इतना पैसा दो तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज किसान सम्मान निधि के लिए लोग, जब सरकार पैसे दे रही है किसान सम्मान निधि के लिए, तो ये पटवारी कौन सी चीज़ है कि पटवारी उस चीज़ को मना करे, क्योंकि सरकार जो फ्री में दे रही है तो उसको भी पटवारी को देना चाहिए। लेकिन पटवारी उन रिकॉर्ड को गलत फीड कर देता अपने कंप्यूटर में, इससे गांव की जनता परेशान है। अभी हम तहसीलदार महोदय जी से भी ये निवेदन किए थे कि तहसीलदार महोदय, इस तरह की समस्याएं कचनी गांव में है, उसको तत्काल दिखवाई जाए। बोले कि आप अभी जो पटवारी आ रहे हैं उनको आप जो भी आवेदन आता है उसको दीजिए, फिर अगर नहीं हो पाता तो हमारे पास बताइए, फिर उसका समाधान हम जल्द से जल्द करेंगे। इसलिए आज जनता को यहाँ पर आना पड़ा। और कुछ मुद्दे को लेकर जैसे आप लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये CSR से संबंधित हम लोगों का जो मांग है कि 8 किलोमीटर एरिया में जो प्रभावित एरिया आता है, ऐसे जबकि कंपनी कोई स्थापित होती है कहीं पे तो उसका दायरा होता है कि 8 किलोमीटर एरिया, ये भारत सरकार का रूल है कि 8 किलोमीटर एरिया में उसको पूरा विकास करना होता है। जो कंपनी का फ़ायदा प्रॉफिट होता है उसका 2% यहाँ के लोकल जो 8 किलोमीटर की जनता होती है उसमें पूरा विकास किया जाए वो पैसा। लेकिन आज यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, अब हम किसको कहेंगे? हम तो जिला प्रशासन को ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि ये शासन कंपनियों से जो प्रताड़ित होते हैं तो जिला प्रशासन के पास ही जाते हैं। तो जिला प्रशासन से मिली भगत ये कंपनियां करके ये पैसे को कहीं बाहर, अभी हम फेसबुक में भी देख रहे थे कि वो पैसा कहीं और सीधी में अभी वो पैसा यूज हो रहा है। तो कैसे क्यों हो रहा है? यहाँ की जनता क्या बेवकूफ़ है? यहाँ की जनता क्या उस जनता को नहीं चाहिए? यहाँ की जनता त्रस्त है, धूल डस्ट यहाँ की जनता खाए और बाहर के लोगों को ये विकास यहाँ दिया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पे जो 8 किलोमीटर की जनता है, स्वास्थ्य में पूरी उनको चेकअप, पूरा दवा, पूरा हर चीज़ उपचार किया जाता है, हॉस्पिटल तक देने का पूरा प्रावधान उनके बायलाज में लिखा हुआ है। और शिक्षा के ऊपर जो 8 किलोमीटर एरिया में जो लोग रहते, निवासरत लोग हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा, उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का पूरा प्रावधान है, लेकिन ये कंपनियां नहीं दे रही हैं। और जो रोजगार का जो मुद्दा है, आज सिंगरौली जिले में बहुत चरम सीमा तक ये पहुँच चुका है। रोजगार के मामले में देखा जाए तो रोजगार के ऊपर कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कैसे जिएंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा। जो कंपनियाँ यहाँ की, जब कंपनी स्थापित होती है तो वहाँ पे ज़मीन लेती है, तो ज़मीन जब ली तो यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। तो उसमें ये नियम भी है कि जिसका आप ज़मीन लेंगे तो उनको, अगर अब ये 2 एकड़ का जो प्रावधान बनाए हुए हैं कि 2 एकड़ पे हम नौकरी देंगे, 2 एकड़ के अलावा भी जिसकी ज़मीन फंसी हुई है उसको भी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे उसको रोज़गार देने का पूरा प्रावधान है। लेकिन ये कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारी मिली भगत में ये नौकरी नहीं देते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जनता आज त्रस्त होके आई है। और SDM महोदय इस विषय पे 17 तारीख को NCL प्रबंधक के समक्ष हम लोगों की वार्ता कराने के लिए बोले हुए हैं कि आप लोग वार्ता कराएंगे। अगर वार्ता नहीं कराते हैं तो उसके खिलाफ में जिला प्रशासन के विरोध में हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है। धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा कि महात्मा फुले फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े और वो जो है स्थानीय लोगों की जो समस्या है उनकी बातों पॉज करो। मैं राम वृक्ष कुशवाहा हूँ, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली से। जी, अभी जो पटवारी हटाओ कचनी बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, तो अभी पटवारी की जो कमियां हैं वो बताई गई, तो क्या पटवारी को हटाया गया है, तत्काल कार्य से मुक्त किया गया, और इसके पहले जो पटवारी थे उनकी कार्यशैली क्या थी? आज पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी जनता जनार्दन का सब स्वागत और वंदन करता हूँ। आज ये कचनी की लड़ाई जिस तरह हम लोग लड़ी है, कचनी के जो प्रेजेंट के पटवारी थे सुदेश गौतम जी, वो इतने भ्रष्ट थे कि पूरी कचनी की जनता उनसे परेशान थी। आज जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ, कचनी के इनके लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज जो जिस तरह हम लोग धरना प्रदर्शन हुआ उससे प्रशासन ने तत्काल उनको हटा दिया गया है, पदमुक्त किया गया है कचनी से, और नया तत्काल पटवारी का नियुक्ति किया गया है। अब उनका भी कार्यकाल कैसा है, किस तरह है, उनको भी देखे, नहीं तो उनको भी हटाया जाएगा अगर हमारे मन का काम नहीं करेंगे। अगर मानिए जिस तरीके से अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने आप लोगों से बात की है, आप लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया, अगर संतोषजनक कोई भी निर्णय नहीं हुआ आप लोगों के पक्ष में, तो इसके बाद आपके द्वारा क्या किया जाएगा, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, प्रशासन की बातों को सम्मान हम लोग करेंगे। अगर हमारी बात का सम्मान कर रहे हैं तो हम भी उनका करेंगे। आगामी 17 तारीख को प्रशासन और एनसीएल के बीच वार्ता कराने के लिए बोला गया है। कंपनियों के बीच आउटसोर्सिंग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात कराने के लिए बोला गया है। अगर 17 तारीख को हम लोग की बात नहीं होती है तो 18 तारीख को शाम को, जैसे हमारे माननीय भैया ने बताया है, शाम को हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे और आगामी एनसीएल प्रशासन का गेट जाम करेंगे, एनसीएल महाप्रबंधक का गेट जाम करेंगे और अपनी जायज़ मांग को उन पर रखेंगे और मांग को मनवा के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समस्त संगठन इकट्ठा होकर, और फुले फाउंडेशन के जो जिला अध्यक्ष हैं महात्मा फुले फाउंडेशन के, उन्होंने लगातार कहा है कि अगर स्थानीय लोगों की मुद्दाओं का समाधान नहीं होता है, उचित निर्णय नहीं होता है, तो इनका यह आंदोलन आगे चल के उग्र होगा, प्रशासन के भी विरोध में होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी बातों को समझती है, इनके समस्याओं का समाधान करती है या नहीं। कैमरामैन अनीश सोनी के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर घूंट में स्वाद, डाय सुट्टा बार, CSB बैढ़न सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑल स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही एथोराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा, स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज, सिंगरौली। मोबाइल नंबर 9826821224। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।